हेलो एंड वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। दिस इज़ मी निया। और आज का ये जो व्लॉग है ये मैं 2 दिन के बाद शूट कर रही हूँ। 4 दिन हो गए हैं कोई भी वीडियो आए हुए, और 2 दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि वीकेंड पर मैं चली गई थी अपने मम्मा के घर। ये वीडियो तभी का है, ये क्लिप मैंने शूट की थी जाते हुए और वीकेंड वहाँ पे था, तो दैट्स वाई मैं शूट भी नहीं कर पाई, एडिट भी नहीं कर पाई और भेज भी नहीं पाई। शूटिंग नहीं की तो एडिट कहाँ से करूँगी सिली में। तो मैं अपनी मम्मा के घर गई थी। देखिए, जब हम कोई गोल बनाते हैं ना तो उसका प्रोसेस जो होता है ना, जहाँ पर हम गोल पे पहुँचते हैं, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है ना, मान लो 1 साल में आपने अपना गोल अचीव किया है तो वो 1 साल आपकी लाइफ है, तो वो 1 साल भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन प्लान जब आप बनाते हो ना तो वो यही होता है कि आप वो प्रोसेस, रीचिंग टू द गोल का प्रोसेस जो है ना वो आप इंजॉय कर रहे हो। तो ये आ गए हैं हम अपनी मम्मा के घर, और बिकॉज हम उनको बिना बताए आए हैं तो वो अपने पड़ोस में गई हुई थी, तो हमने जाने के बाद उनको फ़ोन किया दैट वेयर आर यू, वी आर हियर, सो दैट्स वाई। तो जब हम आए तो विहान बोल रहा है कि नानी का घर जो है ना वो ईजी टू रॉब है, क्योंकि वो लिटरली सिर्फ कुंडी लगा के गई हुई थी। कोई लोग, कहीं कुछ लोग नहीं लगा हुआ था, आके खोल के आप अंदर जा सकते हो। तो ये लास्ट क्लिप थी जो मैं अपनी मम्मा के घर गई थी तब मैंने शूट की थी। और उसके बाद मंडे को मैं जॉब से आई हूँ, और जॉब से आने के बाद सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो है शांति की अदरक वाली चाय। और ये बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए हैं। जब मैंने अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ की थी वो वीडियो भी रेडी है, बस अप्रूवल के लिए गई हुई है क्योंकि वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी उसको भी वो रेडी है, रेडी टू अपलोड। सो उसके बाद ये कपड़े जो है ना इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक पार्ट उठाऊंगी और उसको आयरन कर दूंगी। जितने मेरे पास कपड़े थे ना, कुर्ते वगैरह जो भी जितने भी मेरे पास समर के कपड़े थे, अब की बार पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई जस्ट वेंट क्रेजी और मैंने सारे के सारे कपड़े धो दिए। बिकॉज आई काइंड ऑफ फील लाइक रिफ्रेशिंग माई लाइफ राइट नाउ। उस जोन में हूँ दैट आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई लाइफ, एंड दैट्स वाई मैं डिक्लटरिंग कर रही हूँ। सामान जो है मेरे पास ज़्यादा है, जो मुझे लग रहा है मुझे नहीं चाहिए उसको थ्रो आउट कर रही हूँ। और इसी तरह से मैंने कपड़े भी बहुत सारे थ्रो आउट किए, और जो रह गए मुझे लगा मैं इनको ऐसे कैसे नहीं रखूँगी। आई एम गोइंग टू वॉश देम, आयरन देम एंड देन आई एम गोइंग टू पुट देम इन माई वार्डरोब। सो या अब इस चक्कर में मैंने अपना बहुत सारा काम बढ़ा लिया है। अब ये पूरा वीक मुझे कई बार आयरन का ब्रेक लेना पड़ेगा। सो क्योंकि कई दिन हो गए संडे को मैं यहाँ नहीं थी, तो संडे रीसेट भी नहीं हो पाया। दैट्स वाई आई एम एटलीस्ट क्लीनिंग माई हाउस। तो जब तक विहान आता है स्कूल से, मेरे पास 1 से 1.5 घंटा है, तब तक मैं करने वाली हूँ क्लीनिंग। एंड सबसे पहले हम लगाएंगे झाड़ू, डस्टिंग एंड पोछा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा शांति मिल जाएगी मेरे घर में, दैट ओके फाइनली इट इज़ ब्रीदेबल नाउ। क्योंकि एक वो होता है ना जब आप बाहर से जाते हो तो यार कई दिन है, घर बंद है, तो चलो ना अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। हाँ, वही वाला पागलपन किसी किसी में होता है, मैं वही हूँ, मुझ में है। सो आई एम जस्ट डस्टिंग माई हाउस राइट नाउ। बेडशीट मैं इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब मैं गई थी ना तो मैं अपनी बेडशीट चेंज करके गई थी। सो आई एम थिंकिंग अबाउट कि इतना भी कोई पागलपन नहीं होना चाहिए। सो बेडशीट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। एंड यस, ये कंबल इसलिए है क्योंकि बैठ के मैं चाय पी चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी। मैं हमेशा अपना जो बेड है ना उसको बना के रखती हूँ, लेकिन जब हम रहते हैं तो भाई इंसान है, हर चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए अब ये ऐसे, और विहान आ जाएगा वो भी कंबल में घुसेगा आते ही। अभी फिर से ना थोड़े से बादल वगैरह से होने लग गए हैं, तो पता नहीं यार गर्मी चल रही कि सर्दी चल रही, मौसम समझ में नहीं आ रहा क्या हो रखा है। सो अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और चैलेंज जो है मेरा वो ऑब्वियसली सही चल रहा है। जितना मैं कर सकती थी अपनी मम्मा के घर उतना मैंने किया, और मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी। आपका भी चैलेंज कैसे चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। जो चैलेंज रिलेटेड व्लॉग है वो अभी रेगुलर होने वाले हैं। डोंट वरी, आई एम बैक ऑन ट्रैक वीकेंड के बाद ऑब्वियसली। सो दिस इज़ माई अपडेट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, मैं मॉर्निंग टू रूटीन्स पूरा जितने भी 12 हैबिट्स हैं ना उन सभी को शूट करने वाली हूँ कि किस किस तरह से जो हैबिट है मैं सुबह से लेकर शाम तक करती हूँ, एज इन हैबिट वीडियो व्लॉग स्टाइल। और यस, और जो मार्च है ना, मार्च स्टार्ट होते ही आई एम गोइंग टू
अपलिफ्ट द हैबिट्स, क्योंकि पूरा फरवरी तो नहीं, आई थिंक 11 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था, तो हमने जो थोड़ा थोड़ा ना इजी वाला स्टार्ट कर रखा था, अब हम उसको डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके आएंगे। और ये है विहान के एग्ज़ाम की क्या बोलते हैं डेट शीट, हाँ डेट शीट मैंने यहाँ पे लगा रखी है, सो वी कैन हैव एन आइडिया कि कब पेपर, उसका कौन सा वाला पेपर चल रहा है, दैट्स वाई। और अभी उतना जो है ना डस्ट वगैरह है नहीं, तो मैं उतना थोरोली बिल्कुल डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इट ईजी स्टाइल। मंथली जब मैं रीसेट करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से लाइक इनके पीछे से भी डस्टिंग करती हूँ कई बार, क्योंकि वो मंथली रीसेट होता है, दैट्स वाई। सो यस, हाँ तो मार्च में जब हम अपने फेज़ 2 पर पहुँचेंगे, क्योंकि मैं एक 50 डे चैलेंज कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस व्लॉग्स एंड या यू कैन ज्वाइन विद मी। तो जो 50 डे हमारा चैलेंज है उसके पार्ट 2 स्टार्ट होगा जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा, मार्च के जो 30 डेज़ हैं वो। अच्छा, उनमें हम क्या करने वाले हैं ना, उनमें हम करने वाले हैं पार्ट 2 जो है ना, हमारी जितनी भी 12 हैबिट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो अभी तक जो पार्ट 1 था उसमें जैसे मैं सुबह 6 बजे उठती थी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक 5:30, कि मुझे 5:30 से पहले मतलब 5:30 के बाद उठना है, 5:30 टू 5:45 के बीच में उठना है, ताकि जैसे ही मार्च ख़त्म हो तब तक मैं दोबारा से अपने 5 बजे से पहले जब मैं उठती थी उस हैबिट पर नेचुरली आ सकूं, बिना ये एक ग्रोगी वाली फीलिंग आए हुए, ठीक है। और सेकंड हम करने वाले हैं कि डेली मैं कोई ना कोई वॉक तो हमारा है ही, वॉक के साथ साथ मैं अपने जो रूटीन है उसमें कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन शामिल करने वाली हूँ, चाहे वो केटल बेल का हो या फिर कोई ना कोई जैसे टीवी पे चला देते हैं ना, मतलब हाँ यूट्यूब पे कोई भी एक पिलाटेस हो, योगा हो या फिर वॉक एट होम हो, तो इस तरह का कोई ना कोई एक एक्सरसाइज रूटीन मैं फॉलो करने वाली हूँ, वो भी मैं ज़रूर करने वाली हूँ। तो उसका हम नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे अभी। और ये जो मेरी बुक है ये अभी हम स्लो मोशन में चला रहे हैं, बट मार्च में मुझे फिनिश करनी है, तो इसको भी मैं रीडिंग जो है ज़्यादा पेजेस रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे इसके भी। सो बेसिकली हम अपना जो 50 डे चैलेंज है, फर्स्ट हमारे जो 20 डेज़ हैं वो हमें थोड़ा सा हैबिट में लिया है कि अभी हमारा जो ये चैलेंज है थोड़ा हैबिट में आ जाए, और जैसे ही हमारा मार्च स्टार्ट होगा हम इसको फुल फ्लैश एकदम सीरियस मोड पे लेके आने वाले हैं। तो जो है मेरा पोछा अभी लग चुका है, घर मेरा क्लीन हो चुका है सारा, और घर क्लीन होने के बाद ही मुझे शांति पड़ती है, इससे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है मुझे, दैट आई एम फीलिंग लाइक really amazing that all my house is clean, everything is done, and yes I crave that feeling so many times। मुझे पीसफुल एनर्जी मिलती है जब भी मैं मेंटली भी थोड़ा सा अपसेट होती हूँ ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। और यस, अरोमा ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो मुझे एक कामनेस की एनर्जी देता है अगर मेरा घर में चारों तरफ एक अच्छी सी स्मेल आ रही हो तो। और ये विहान के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, जैसे ही वो स्कूल से आएगा आई एम गोइंग टू मेक हिम बेथ। अभी जब गर्मी आ जाएंगी तो वो सुबह नहा लिया करेगा, लेकिन जब तक गर्मी नहीं आती है तो मैं उसको शाम को नहलाती हूँ, सुबह नहला के नहीं भेजती हूँ, अदरवाइज उसको ठंड लग जाती है। Are you recording me cooking Maggie? Yeah. Okay, how about you record the full thing and just speed it up? तो इसके बाद सीधा उसको नहला के थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया साथ में, और तब तक बहुत लाइक शाम हो गई थी, रात हो गई थी ऑलमोस्ट, और मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉक पे जाऊं। वैसे 2-3 दिन से मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी नहीं हो रही हमारी। और यहाँ पर हम मम्मा बेटा दोनों कुक कर रहे हैं, क्योंकि विहान ने बोला है कि उसको कुक करनी है मैगी, एंड भले ही वो मेरी पूरी किचन को मैस कर देता है बट स्टिल आई लेट हिम कुक, क्योंकि इस तरह से उसको आदत पड़ेगी कि हाँ वो कुकिंग कर सकता है मेरे साथ। मैं बना रही हूँ अपने लिए सब्जी और रोटी, और विहान बना रहा है अपने लिए मैगी। मैं नहीं खाने वाली हूँ मैगी, वो अपने लिए ही बना रहा है, और ऑब्वियसली क्योंकि वो एक हरियाणवी लड़का है अपनी मम्मा की तरह, और ऑब्वियसली अपने पापा की तरह भी जेनेटिक्स उसके हरियाणवी ही हैं। सो यहाँ पर वो घी डाले बिना मैगी नहीं बनाता है, क्योंकि देखो भाई हम हरियाणवी लोग ना, मतलब हमें दूध और घी से दूर कोई नहीं रख सकता, हम जी ही नहीं सकते बिना हर चीज़ में घी घुसाए हुए। तो वो मैगी में घी ज़रूर डालता है, और या दैट इज़ व्हाट वी आर। सो सब्जी बना रही हूँ मैं आलू गाजर मटर की, और विहान बना रहा है मैगी। और ये जो टाइम होता है ना जब हम साथ में कुक करते हैं, दिस इज़ रियली प्रेशियस टू मी। और ये विहान का खाना बन गया है, और वो टीवी देखते देखते यहाँ पर
खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जो भी करता है, यस ही इज़ एक्सरसाइजिंग, क्योंकि बच्चे टीवी देखते देखते खेलने लग जाते हैं। सो और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है एंड दिस लुक्स अमेजिंग। मेरा मन कर रहा था ना एक सूखी चटपटी सी सब्ज़ी बना के रोटी खानी है मुझे, सो दैट्स व्हाई आई एम कुकिंग। मेरा कुकिंग करने का कभी कभी रेयरली ही मन करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। अदरवाइज़ अगर विहान मैगी बना रहा था ना तो मैं उसको बोल देती कि विहान जस्ट मेक मैगी फॉर मी टू, बट मैंने हिम्मत की और अपने लिए हेल्दी खाना बनाया, फास्ट फूड नहीं खाया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट, आई चूज़ हेल्दी ईटिंग। और बीच में क्योंकि मैं दोपहर को ही आई हूँ, इतने बर्तन है नहीं, सो जो अभी बर्तन हुए थे ना आई डिसाइडेड टू जस्ट वॉश देम साथ साथ में ही जब तक सब्ज़ी बन रही है, और उसके बाद जितने भी बर्तन हैं उनको क्लीन कर देंगे हम। और रोटी जो है वो मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी क्योंकि विहान ने खानी नहीं है, उसने अपने लिए बना लिया है अपना खाना जो भी बनाता है वो। और क्लीनिंग मैं साथ साथ में कर रही हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग रियली वेरी एनर्जेटिक समहाउ nowadays, I don't know why. सो उसके बाद हम साथ में करेंगे कल की तैयारी, क्योंकि आप वर्किंग लेडी हो या नहीं हो, आई डोंट नो वाई मुझे सुबह सुबह कुकर की सीटी मरवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स लाइक टू मच नॉइस इन द मॉर्निंग। तो जो भी बॉइलिंग वाला काम होता है ना, जब कुछ ऐसा कुकर की सीटी वगैरह लगनी हो, बहुत शोर वाला काम हो, मैं वो शाम को ही करती हूँ। तो मैं आलू बॉईल कर रही हूँ कि सुबह जैसे है या तो आलू के पराठे बना दूँगी या जीरा आलू और रोटी बना दूँगी विहान के लिए। दैट्स वाई बॉईल करने के लिए मैंने आलू रख दिए हैं। सब्जी बन गई है और सब्जी में बनने के बाद जब वो पूरी कुक हो जाती है तो मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है उससे। और अब हम अपना आटा जो है ना वो लगाएंगे। और साथ में मैं यहाँ पर पॉडकास्ट सुन रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा पॉडकास्ट ना ब्रेक ले रही हूँ मैं 1-2 दिन का पॉडकास्ट से, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दैट इट बिकमिंग इट इज़ बिकमिंग लाइक टू मच सीरियसनेस सो इसीलिए मैं वो सीरीज़ देख रही हूँ, टर्किश सीरीज़ देख रही हूँ मैं, जिसका नाम है मिस्टर रॉन्ग। आई थिंक 14 एपिसोड हैं उसमें 2-2 घंटे के, तो लग जाएंगे मुझे 1 वीक के आसपास। कोई भी सीरीज़ आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको 1 वीक का गैप मिल जाता है। 1 वीक तो वो चलेगी ही चलेगी, अगर आप उसके एपिसोड देख रहे हो तो थोड़ा सा गैप मिल जाता है। और वो एक रोमांटिक सीरीज़ है तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इट्स लाइक फन टू वॉच, लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड रोमांस टाइप। तो मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखने से। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीरियस चल रहा हो ना, देन स्टार्ट अ सीरीज दैट इज़ रोम कॉम, मूड ठीक हो जाएगा आपका। और यहाँ पर मैं इस रूम को टाइडी करने आ गई हूँ क्योंकि आज ये रूम थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो गया है। ये पेपर है, विहान के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो हर रोज़ जैसे जो भी उसका ट्यूशन होता है ना तो वो टेस्ट वगैरह देता है, तो उसने मिक्स कर रखे हैं सारे। जो टेस्ट वाले हैं वो भी, प्लेन है वो भी, तो मैं इनको सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि जितने भी प्लेन है ना उनको एक तरफ रख दिया मैंने, और जो जो उसने टेस्ट दिए हैं उनको मैंने अलग बंडल में रख दिया है। और क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उसको जो उसका बैग है वो रेडी कर रही हूँ कि कल कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी, सिर्फ वही नोटबुक्स और बुक्स डालूँ, फालतू की बुक्स ना डालूँ, क्योंकि बच्चे हैं भाई, बोझ बहुत हो जाता है बैग्स का। वाटर बोतल और टिफ़िन्स वगैरह भी लेके जाते हैं, साथ में बुक्स वगैरह भी। दैट्स वाई सो आई एम क्लीनिंग दिस रूम। और साथ में मैंने अपना पॉडकास्ट चलाया हुआ है ताकि पॉडकास्ट भी कंप्लीट हो जाए हमारा। तो ये रूम है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड आई एम डन। तो कल की प्रिपरेशन अगर आप एक दिन पहले करोगे ना तो जब सुबह उठोगे ना तो एक एनर्जी सी होगी, बिकॉज कि हर चीज़ ना सेटअप है। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके वो एक्टिविटी करनी है जो आपने डिसाइड किया है कि मेरी मॉर्निंग रूटीन में ये 3 एक्टिविटी होंगी या ये 4 एक्टिविटी होंगी। सो जस्ट डू। अगर आपको सुबह एनर्जी से भरपूर खुश हैप्पी मॉर्निंग चाहिए ना, और पीसफुल भी चाहिए, ऑब्वियसली मुझे हैप्पी एंड पीसफुल मॉर्निंग चाहिए, तो उसका सूत्र सिर्फ एक ही है। 90% तैयारी ना एक रात पहले करके सोइए, जहाँ पर आपको जो जो चीज़ करनी है सब कुछ सेटअप करके सोइए ताकि सुबह उठे वो एक्टिविटी की एंड दैट्स इट। तो जो मेरे आलू हैं वो भी बन गए हैं। और आजकल मैंने ये नई चीज़ स्टार्ट की है कि मैं शाम को टी पी के सोती हूँ, क्योंकि अब जो हल्दी वाला दूध है ना वो थोड़ा सा गर्म दिन होने लग गया ना तो मैं नहीं पीती हूँ अब। सो इसलिए आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ टी। एक रिचुअल हो जाता है, आप अपने माइंड को बता रहे हो दैट आई एम वाइंडिंग डाउन, सो रिलैक्स। तो जैसे हल्दी वाला दूध पी रहे हो, गोल्डन मिल्क पी रहे हो या फिर टी पी रहे हो किसी भी तरह की, मैंने टी पी है, यहाँ पे सौंफ डाला है और उसमें साथ में डाले हैं रोज़ पेटल्स। सौंफ इसलिए क्योंकि हाजमा ठीक हो जाता है ऑब्वियसली।
तो और मुझे अच्छा भी लगता है इलायची और सौंफ का टेस्ट, दैट्स वाई। सो सौंफ और रोज़ पेटल की टी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। साथ में मैंने ये बोतल है, इसमें अपना गर्म पानी भर दिया है एंड इट लुक्स अमेजिंग। और ये सौंफ जो है ना थोड़ा सा मैं खा भी लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको और किसी चीज़ का अच्छा लगता है टेस्ट देन यू कैन ड्रिंक दैट टी। जिंजर का अच्छा लगता है तो सिंपल थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए एंड दैट्स इट। और हमारा किचन का जो है वो सारा काम कंप्लीट हो गया है। वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जो है मैं अपनी सीरीज़ देख Peki o zaman size bir teklifim var. İzin verin bu görevi ben üstleneyim. Her şeyi bana bırakın. Ve Ezgi'ye yani kızınıza Ay, tamam. unutamayacağı bir doğum günü yaşatayım. Ne dersiniz? Tamam. Yani kızımın mutlu olacağı her şeye ben de seve seve varım derim. Ne güzel. somehow मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है और एक तरह से वंडर की तरह लगती है कि कैसे अलग अलग भाषाएं हैं ना, उसमें अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रियली अमेजिंग। तो उसके बाद हम करते हैं अपना प्लानर फिल विच इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। तो ऑब्वियसली अगर मैं जॉब पे जा रही हूँ तो 6 बजे से पहले ही उठी होंगी। मेडिटेशन एंड गीता दोनों चीज़ें मैंने सुबह की थी। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ईट किए थे। मॉर्निंग रूटीन ये तो अब मेरे ऑटोमेटिक हो गए हैं, इनको तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है करने की। और उसके साथ ही येस आई डिड नॉट वॉक। मैं पिछले कई दिन से बिल्कुल वॉक नहीं कर रही हूँ। सो इट इज़ वेरी 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 बैड। एंड नो स्पेंड चैलेंज जो है ये, हाँ मैंने कोई स्पेंड नहीं किया है पूरा अभी तक, सिर्फ एक ही दिन स्पेंड किया है। सो नो स्पेंड नो ईट आउट। मैंने मैगी तक नहीं खाई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वैसे काफ़ी सीरियस हूँ मैं एक तरह से, अब मेरा रूटीन सा बन चुका है तो मुझे क्रेविंग्स भी नहीं होती। येस आई डिड शूट, तो 2 आवर्स साइड हसल आई डिड दैट। ऑर्गेनाइजिंग 10 मिनट्स, येस इतने सारे कपड़ों को मैंने सॉर्ट आउट किया है। सो आई एम गोइंग टू गिव दैट माई सेल्फ। और किचन क्लीन तो मैंने क्लिप ही शूट की है। येस आई डिड दैट। एंड पॉडकास्ट भी सुना है मैंने और अभी मैं रीडिंग भी करूँगी। सो येस आई अचीव दैट टू। आई एम प्रिटी सीरियस अबाउट। एक तरह से ना इसमें से जो मेरा ये प्लानर की जितनी भी 12 हैबिट्स है ना, इसमें से ऑलमोस्ट 90% हैबिट्स मेरे रूटीन में इतनी अच्छी तरह से आ चुकी है ना कि अब मुझे मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं ये हैबिट अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो एक तरह से मेरे रूटीन में आ चुकी है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग इट इन मार्च। मार्च रीसेट अगर मैं करूँगी तो मे बी मैं चेंज कर सकती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि बहुत रूटीन सा हो गया है। अब मुझे लगता नहीं कि ये मैं कुछ अलग कर रही हूँ, अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स लाइक सो नॉर्मल टू मी। और दिन मेरा आज एवरेज था, इतना मैं खुश नहीं थी कोई खास। आई डोंट नो वाई, एवरेज सा फील हो रहा था। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आई लव यू ऑल, बाय।